आज की अड़ी में बात स्कूलों की छुट्टी में कटौती पर धर्म युद्ध की। बिहार में शिक्षा विभाग ने इस साल अब से लेकर दिसंबर तक की छुट्टियां आधी से भी कम कर दी हैं। जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली और छठ तक की छुट्टियों पर कैंची चल गई है। ऐसे में बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बिहार की राजनीति में इस पर बवाल मच गया है। देश की राजनीति में छुट्टी ना लेने का जो मुद्दा कभी कर्म का पर्याय था, वो अब कैसे धर्म से जुड़ गया है, उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले आप हमारी ये रील देखिए। फिर मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, चेलुम हो, उसकी छुट्टी बरकरार है। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्मदिवस है, जन्माष्टमी के दिन, उस छुट्टी को आपने क्यों रद्द कर दिया? ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बड़का झूठा पार्टी करते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद हो। हिंदू धर्म के ही पर्व त्योहार का छुट्टी रद्द क्यों करते हैं? जिनको दामाद लोग बना लेते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति खेलना चाहते हैं। हम लोग तो शिक्षक को नौकरी दे रहे हैं, तो भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठे सरकार को और गिरिराज बाबू को खाली छुट्टियां झलकता है। नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। छुट्टियां जो हैं वो हिंदू धर्म में ज़्यादा हैं, तो नेचुरली जब छुट्टियां को अब उसको कम करना होगा और आपको बढ़ाना होगा, तो कम भी हिंदू धर्म के ही छुट्टियां कम होंगी। सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को टारगेट कर उसकी छुट्टियों को कर आप बांटने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार सरकार के फैसले में है क्या कहा गया इस फैसले में। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। शिक्षा विभाग का फरमान, सितंबर से दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियों पर नया आदेश। इस सेशन में क्या कहा गया है? पहले की 23 छुट्टियों की जगह अब सिर्फ 11 छुट्टियां ही मिलेंगी। दुर्गा पूजा में अब रविवार समेत सिर्फ 3 छुट्टी होगी। छठ पूजा में अब रविवार समेत सिर्फ 2 छुट्टी होगी। सवाल यह है कि बिहार के स्कूलों में छुट्टी को लेकर बीजेपी ने जो कहा है, क्या वाकई वो सच है? ये बवाल क्यों मचा है? इस पर सरकार की दलील और फिर बीजेपी के आरोप क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। सरकार की तरफ से इसे शिक्षा में सुधार के लिए जरूरी बताया गया है, तो बीजेपी इसे सरकार का सांप्रदायिक व्यवहार करार दे रही है। नीतीश सरकार ने छुट्टियों में कटौती को शिक्षा के अधिकार को अमल में लाने के लिए जरूरी बताया है, तो बीजेपी हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती को शरिया की सरकार बता रही है। बिहार सरकार छुट्टियों में कटौती से ज्यादा पढ़ाई पर जोर दे रही है, तो बीजेपी इसे हिंदू त्योहारों पर कड़ाई बता रही है। नीतीश सरकार की दलील है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 220 दिन पढ़ाई जरूरी है माध्यमिक स्कूलों में, तो बीजेपी का कहना है कि पहले की तरह छुट्टियां बरकरार रहती तो भी 253 दिन पढ़ाई होती। अब इस देश की राजनीति में समझिए छुट्टी कितना बड़ा किरदार बन गई है। नेताओं के लिए ये कितना बड़ा हथियार है, आपको यह भी समझना चाहिए। बीजेपी दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी के काम करते हैं, जबकि राहुल गांधी छुट्टियों के शौकीन हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्मयोगी बताती है और राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बताती है। बिहार से पहले बीजेपी की राज्य सरकारों ने जब जब छुट्टियां रद्द की तो इसकी वाहवाही हुई, लेकिन गैर बीजेपी राज्य में जब छुट्टी रद्द हुई तो इस पर आह निकल रही है। अब मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सम्राट चौधरी जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी नमस्कार गौरव जी, नमस्कार। सम्राट जी, अभी जो शिक्षा विभाग का जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि चुनाव, परीक्षा, विधि व्यवस्था, त्योहार, अनुष्ठान, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है पठन पाठन का काम, इसलिए हम स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं। और आप यानी बीजेपी ये कह रही है कि ये तुगलकी फरमान है, तुष्टीकरण है और ये बिहार को शरिया की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये शरिया की तरफ कैसे जा रहा है, बताइए जरा। देखिए गौरव जी, ये बड़ा स्पष्ट है कि जो बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो निर्णय लिया, उसमें चहल्लुम की छुट्टी को रद्द नहीं किया गया। हजरत साहब के जन्मदिन के अवसर को भी छुट्टी को माना गया। आप ये समझिए, एक तरफ आप दुर्गा पूजा की छुट्टी को कम कर रहे हैं, आप जन्माष्टमी के छुट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ तीज एक महत्वपूर्ण पर्व है, जितिया एक महत्वपूर्ण पर्व है,
उसकी छुट्टी को आप ख़त्म कर रहे हैं। गुरु नानक साहब की जयंती जो यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं उनके छुट्टी को ख़त्म की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को ना चहुल्लुम के छुट्टी को रद्द करने का हिम्मत दिखा पाया, ना हजरत साहब के जन्मदिन को छुट्टी को रद्द कर पाया। ये तुष्टीकरण दिखता है स्पष्ट तौर पर। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ गौरव जी, नीतीश कुमार की सरकार को क्या हिम्मत है कि पूर्णिया के इलाके में जो प्राथमिक विद्यालय है, जो मदरसा नहीं है वो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ फ्राइडे की छुट्टी होती है और बिहार की सरकार आराम से उसको मानती है, जबकि नियम यह कहता है कि सिर्फ मदरसे में हम फ्राइडे की छुट्टी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार को मैं ये कह रहा हूं कि आप लालू जी के साथ मिलकर अब तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए सम्राट चौधरी, यही आप है ना जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन छुट्टी नहीं लेते, 17 से 18 घंटे काम करते हैं, कर्मयोगी हैं। आपने इसको मिसाल के तौर पर पेश किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में 15 छुट्टियां रद्द की तो उन्होंने कहा इससे 50 से 60 हजार करोड़ का फायदा होगा। तब तो आपका वाह था, आज आपकी आह निकल रही है जब बिहार में यही छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं। नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि हजरत साहब के जो जन्मदिन के छुट्टी है उसको भी रद्द कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सबका छुट्टी रद्द होगा तब तो ठीक है, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन शिक्षक से आप शराब की बोतल खोजवाते हैं, आप बोरा बेचवाते हैं, आप जनगणना करवाते हैं, जातीय सर्वेक्षण कराते हैं, वो ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप यदि हिंदू धर्म के किसी लोगों का यदि आप छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो आप उसमें से भी कीजिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हजरत साहब के भी जन्मदिन का जो छुट्टी है उसको रद्द करना चाहिए। सम्राट चौधरी जी, आप चहलुम में छुट्टी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जी सुनिए, बीजेपी के लिए मुद्दा हजरत साहब के जन्मदिन पर छुट्टी है या हिंदू छुट्टियों को खत्म करना है? नहीं, हमारे लिए है कि यदि आपने छुट्टी घोषित की है तो आप यदि किसी को ड्यूटी पे लाते हैं तो उसको अतिरिक्त पैसा भी देने का काम कीजिए। यदि कोई लोग उसके एवज में आप काम कराना चाहते हैं छुट्टी के दिन में, ये तो सरकार ने सोच के प्लान बनाया था। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का प्लान बनता है, ये प्रत्येक साल छुट्टी का कैलेंडर बनता है। नहीं, आप यही सरकार ने यह तय किया था। सम्राट जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू छुट्टियां कैंसिल की तो मुस्लिम छुट्टियां भी कैंसिल करें। तो आपके लिए छुट्टियां हजरत साहब का जन्मदिन है या आपके लिए मुद्दा नहीं, हिंदू छुट्टियां कैंसिल करना है? यदि तुष्टि नहीं, गौरव जी, मेरा मानना है एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यदि हिंदू समाज के लोगों की आपने छुट्टी रद्द की है तो दूसरे वर्गों को भी चिंता करनी चाहिए कि दूसरे वर्ग के भी चीजों को रद्द करना चाहिए आपको। इसका मतलब आप एक तरफा काम कर रहे हैं, यही तो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण इसी को कहते हैं। सम्राट जी, एक धर्म को आप छोड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी, अगर वो कल को उस जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं उस पर छुट्टी रद्द कर देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 15 छुट्टियां जो रद्द हो गई आज हिंदुओं की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, हमने गौरव जी, हमने तो कहा है कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और यदि छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो छुट्टी के एवज में अतिरिक्त राशि शिक्षकों को मिलना चाहिए। नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि सरकार ने तय किया था छुट्टी, लेकिन मेरा यह भी मानना है, आप ठीक कर रहे हैं गौरव जी, हमको कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आप तुष्टीकरण नहीं कर सकते हैं और यदि काम अधिक लेना है तो आप उसको अधिक राशि भी देने का काम कीजिए। अच्छा, अगर आपको तुष्टीकरण और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे सम्राट जी? ये देखिए, ये शब्द चाची को यदि मौची होता तो चाचा होते, ये तो कोई बात हुई नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है कि गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए। आप यदि सबके साथ ये करते तो ये बात ही नहीं उठती, कोई मीडिया में आता ही नहीं, सबके साथ आनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन ये सरकार ने पॉलिसी बनाई इसलिए गलत है क्योंकि आज वो लालू जी के इफेक्ट में सारी चीज कर रहे हैं।
अच्छा, चाची के मूंछों की बात इसलिए आई क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास सम्राट चौधरी जी, और वो आंकड़ा मेरे हाथ में है। बिहार का माध्यमिक स्तर का 2021-22 का ड्रॉप आउट रेट मालूम है आपको क्या है बच्चों का? नहीं, अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारी तो मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं। अच्छे मैं जानकारी देता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। राष्ट्रीय औसत है, मेरी बात सुनिए भी नहीं रहा हूं भाई साहब। सम्राट जी सुनिए सम्राट जी, राष्ट्रीय औसत है 12.6%। बिहार दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में और उसका औसत है करीब 20.5%। आपने इस मुद्दे को कभी उठाया बिहार में? देखिए, हम लोगों ने इतना बड़ा धरना दिया, विधानसभा मार्च किया, उसमें मूल कार्य था कि शिक्षकों को उचित न्याय दो। शिक्षक के साथ व्यवस्था ही नहीं ठीक है तो ड्रॉप आउट तो होंगे ही। नीतीश कुमार जी के पूरे पॉलिसी का दोष है। पहले इन्होंने कहा डिग्री लाओ नौकरी पाओ। जब भारत सरकार ने यह तय किया कि हम टीईटी के बच्चों को लेंगे जो परीक्षा में सीधा पास करके आए, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी ने कभी समान काम का समान वेतन नहीं दिया। तो अब स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ने नींव ही खराब कर दिया। 2005 से लेकर 2011 तक जो शिक्षकों की बहाली हुई वो डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो नींव खराब करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और नीतीश जी, क्योंकि यह डिपार्टमेंट भी सब दिन इन्होंने रखा और डिपार्टमेंट रखकर इस पूरे शिक्षा जगत को ही खराब करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है नीतीश कुमार। ठीक है, बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरे धर्मों का भी, जो अगर हम हिंदू धर्मों की छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं तो दूसरे धर्मों की छुट्टियां भी कैंसिल हो। अब देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ एजिया यादव हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। श्याम सुंदर शरण साहब हैं, आप हम के प्रवक्ता हैं। धनंजय सिंह है, स्टेट प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन। और मैं अब शुरुआत आपसे करूंगा, बिहार टीचर्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट धनंजय सिंह जी से। धनंजय सिंह जी, आपके स्कूलों की हालत इतनी खराब है, स्कूलों के ड्रॉप आउट रेट, क्वालिटी चेक को लेकर क्या रिपोर्ट्स आ रही है मैं भी और रखूंगा आपके सामने, और आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि आपकी छुट्टियां रद्द हो रही हैं। देखिए, हमको दिक्कत से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सारी छुट्टियां जो हैं वो बच्चों से संबंधित, और बच्चों से संबंधित छुट्टियों को अगर रद्द किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उनका मोटिवेशन लेवल कम होगा और वो विद्यालय में पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे लिए भी वो प्रेरणादायी नहीं होगा। हम भी एक मानसिक दबाव के तहत एक अच्छा रिजल्ट, लर्निंग ट्रांसफर जो करते हैं वो लर्निंग ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, लर्निंग आउटकम नहीं आ पाएगा। यह बेसिक मुद्दा। दूसरी बात से गौरव जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार जो है कह रही है कि आपके नॉन के तहत 220 दिन काम नहीं हो रहा है, यह बिल्कुल झूठा रिपोर्ट है। वही है कि 220 नहीं, हम लोग 253 दिन काम का स्कूल चल रहा है, क्योंकि ये 365 दिन में 60 दिन अवकाश है और रविवार 53 होता है, 113 दिन छुट्टी है और 252 दिन स्कूल चल रहा है। तो यह कहना कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। धनंजय जी, आप तो टीचर्स एसोसिएशन से है ना? धनंजय जी सुनिए, आप टीचर्स एसोसिएशन से है ना? आप मुझे बताइए, आपको पता है बिहार से कितने बच्चे हर साल अच्छी शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाते हैं? पता है आपको? एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताता हूं और मैं आपको वजह भी बताता हूं। धनंजय रुकिए, मैं आपको बताता हूं और वजह भी बताता हूं, फिर आपसे बात करूंगा मैं। ये ग्राफिक्स में देखिए, हमारी ग्राफिक रिपोर्ट, बिहार से हर साल 3,70,000 से जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालय से, और 70 से 80 हजार जेई और नीट ये परीक्षा इनके छात्र पलायन करते हैं हर साल। दूसरे राज्यों में टॉप लेवल के संस्थान हैं, अच्छा प्लेसमेंट उनको मिलता है। बिहार में अच्छे कॉलेजों की कमी है, तकनीकी संस्थानों की कमी है, और इन तमाम वजहों से ये इतने छात्र, लाखों में जिनकी संख्या है, जो हर साल बिहार से जाते हैं दूसरे राज्यों में और फिर वहां पढ़ाई करते हैं। अब धनंजय जी मुझे बताइए, धनंजय जी आप कह रहे थे कि हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं आता हूं आपके पास, गुरु प्रकाश पासवान, अभी कौन सी क्वालिटी एजुकेशन ये आप दे पा रहे हैं? और उसमें अगर आप यहां मुद्दा सरकार कहती है कि हम छुट्टी कम करेंगे,
हम बच्चों को थोड़ी पढ़ाई पढ़ाएंगे तो आप उसमें तुष्टिकरण ले आते हैं। गौरव जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। मैं आपका आभारी हूं कि बिहार के शिक्षा की स्थिति पे, बिहार के एजुकेशन पे पहली बार एक ऐसी चर्चा शुरू हुई है और निरंतर ऐसी चर्चा होनी चाहिए। और बहुत अच्छा मुद्दा, अभी आपने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से भी आप बात कर रहे थे और उस बात में ये छन क्या आता है, मुद्दा सिलेक्टिविटी का है, मुद्दा तुष्टिकरण का है। चुनाव आने वाले हैं, नीतीश कुमार जी दावा करना चाहते हैं इंडिया अलायंस के संयोजक बनने के लिए, तो तुष्टिकरण की प्रतियोगिता, ये कॉम्पिटिशन ऑफ अपीसमेंट है। कौन ज्यादा तुष्टिकरण कर सकता है, कांग्रेस से ज्यादा तुष्टिकरण नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, इस दिशा में उठाया हुआ ये कदम है। गौरव जी, शुद्ध रूप से हमारा मानना है ये हिंदू विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये अति पिछड़ा विरोधी है। आप पूछिए कैसे? तीजिया कौन मनाता है, जितिया कौन मनाता है, तीज का पर्व कौन मनाता है? हमारी महिलाएं बनाती हैं, हमारी माताएं बहनें मनाती हैं, हमारी बहनें मनाती हैं। उनकी छुट्टियां आप कैंसिल करिएगा, जो शिक्षक है वो कहां जाएगा? दूसरा, विश्वकर्मा पूजा, एक तरफ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेकर के आ रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज में जो बढ़ई समाज का है, ठाकुर समाज का है, मछुआरा समाज का है, कुम्हार समाज का है, उनको सशक्त किया जाए। तो विश्वकर्मा पूजा जो अति पिछड़े समाज के आस्था से जुड़ा मुद्दा है, अब उसकी छुट्टी में कटौती कर रहे हैं। सिलेक्टिविटी की बात है गौरव जी, कुल मिलाकर के मुद्दा सिलेक्टिविटी का है, मुद्दा तुष्टिकरण का है। जैसा कि अभी कहा गया, चहलुम की छुट्टी, हजरत साहब के जन्मदिन की छुट्टी आपने कैंसिल किया होता, सबको समानता की बात होती, और आप आरटी का आपको हवाला दे रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार। गुरुप्रकाश जी सुनिए ना, गुरुप्रकाश जी सुनिए, जितिया कौन मनाता है? बच्चा मनाता है, बच्चे की मां मनाती है। विश्वकर्मा पूजा कौन मना? नहीं, एक मिनट, विश्वकर्मा पूजा कौन करता है? बच्चे के माँ बाप करते हैं ना। तो बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा, बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाएगा, तो वो मां जो बच्चे के लिए व्रत रख रही है उसको अच्छा लगेगा? ऐसा है, ये शिक्षक, टीचर माताएं बहनें नहीं होती हैं क्या? आप बताइए ना, टीचर माताएं बहनें होती हैं, हमारी शिक्षिका है, हमारी मां शिक्षिका है। तो फिर शिक्षक क्या उस वक्त माताएं बहनें नहीं होती जब आप उनसे चुनाव की ड्यूटी करवाते हैं, जब आप उनसे जाति जनगणना करवाते हैं? प्रिसाइसली गौरव जी, मैं आपका आभारी हूं कि आप इस विषय को लेकर के आए और आपने मेरे पॉइंट को पूरा किया। सेक्शन 27, ये जो आज विपक्ष के जितने लोग हैं जिनको अचानक से शिक्षा की चिंता हो गई है, अभी 2 दिन पहले रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता चंद्रयान के लॉन्चिंग पे इसरो के स्थान पे नासा को बधाई दे रहे थे। पहले जाकर के उनकी शिक्षा ठीक करके आइए ना, इनको शिक्षा की चिंता हो गई है। ये प्रतियोगिता तुष्टिकरण की है, हिंदू विरोधी सर्कुलर, पिछड़ा विरोधी सर्कुलर, महिला विरोधी सर्कुलर, शिक्षा विरोधी सर्कुलर, इसको अविलंब वापस लेने की आवश्यकता है। महिला होती है टीचर, वो क्यों नहीं बनाएंगे अपना? तीज कौन मनाता है? जितिया कौन? मैं आता हूं आपके पास, जवाब देना होगा। जवाब ले लेते हैं। अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, इंडिया से हैं। अजय उपाध्याय, आप लोगों को शिक्षा की चिंता हो गई है, रिजल्ट तो आप लोगों का दिख रहा है बिहार में क्या है, सही तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप छुट्टियां क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तुष्टिकरण क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी पूछ रही है आपसे। देखिए, बड़ा दुखद पहलू है। उत्तर प्रदेश में जरा पूछिएगा गौरव जी, तुष्टिकरण वाली सरकार तो इनकी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो ये सो कॉल्ड हिंदू हित की बात करने वाली सरकार है। फिर जो अभी तक पिछले 1 घंटे से गाना गा रहे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष और एक केंद्र में भ्रमित मंत्री हजरत मोहम्मद साहब से लेके बाकी चीज़ों का लिस्ट में, मेरे पास ये लिस्ट है, आपके कैमरामैन ज़रूर दिखाएंगे। और अभी 15 छुट्टियां उत्तर प्रदेश सरकार ने कम किए, उसमें से वो सारे छुट्टियां हैं जो छुट्टी जिस पर ये आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि मोहम्मद साहब पर और बाकी चीज़ों पर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी छुट्टियों को बरकरार रखा है। पहली बात, ये तुष्टिकरण की जो बात कर रहे हैं ये निराधार है, इन्हें सिर्फ अपनी सियासत करनी है। दूसरी बात, अभी आपने अशोक इनके हेड से पूछा, प्रदेश अध्यक्ष से, सम्राट जी से, सम्राट जी ने क्या कहा? जब आपने प्रश्न किया कि 15 सालों में सरकार आपकी थी, नींव के शिक्षा के आधार पर प्रश्न किया गया बिहार में, भाई तो उसमें तो नींव जो थी उसके पत्थर तो आप ही थे, सरकार में आप थे, उस समय तो आवाज़ आपके मुंह में नहीं निकलती थी। आज आप कह रहे हैं कि वहाँ तो शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई, तो ये दोहरा चरित्र कैसे आप जी लेते हैं? पहली बात। अंतिम बात जो है, ये मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, गिरिराज सिंह जी को, प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के लोगों को कहना चाहिए उनके लिए एक अलग से विश्वविद्यालय खोलें, और उसमें बहुत सारे भाजपाई लोग भी आजकल परेशान हैं,
और जो मंत्री जी हैं गिरिराज जी, उनको भी उसमें जाना चाहिए। भाजपा के उन सभी नेताओं को जो शिक्षा के विस्तार और शिक्षा के अच्छे करने के लिए यदि प्रयास किए जा रहे हो, उस पे प्रश्न कर रहे हो, वो भी शिक्षा का अधिकार। तो थोड़ा सा आप जब ये बात कर रहे हैं, रुकिए अजय उपाध्याय, रुकिए। जब आप ये बात कर रहे हैं आधार पर ही अजय उपाध्याय रुकिए, उत्तर प्रदेश के छुट्टियां जो अजय उपाध्याय, उत्तर प्रदेश की लिस्ट मेरे पास भी है, उसी आधार पर अजय उपाध्याय उत्तर प्रदेश की लिस्ट मेरे पास भी है, और मेरे पास राइट टू एजुकेशन का वो क्लॉज भी है जिसका आप लोग बहाना बना रहे हैं। कहीं नहीं लिखा उस राइट टू एजुकेशन के क्लॉज में कि आप शिक्षक को जातीय जनगणना में लगा देंगे 3 महीने। क्यों लगा दिया आपने? तब आपको शिक्षकों की याद नहीं आई? नहीं, एकदम ठीक बात कर रहे हैं। ये प्रश्न गौरव जी, इस प्रश्न पर मैं आपके साथ हूं, सभी शिक्षकों के साथ हूं। किसी भी प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अजय उपाध्याय जी आप तो खुद एक शिक्षक हैं। अजय उपाध्याय जी आप तो खुद एक शिक्षक हैं। अजय उपाध्याय जी रुकिए, आप तो खुद एक शिक्षक हैं। अजय उपाध्याय जी आप तो खुद एक शिक्षक हैं। ये धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये इनकी मानसिक अजय जी रुकिए, विकृति की जो है पहचान दिखा रहा है। रुकिए, आप तो खुद एक शिक्षक हैं। शिक्षक को इस देश में क्या क्या करना पड़ता है आपसे? रुकिए, शिक्षक को इस देश में क्या क्या करना पड़ता है आपसे छुपा हुआ है क्या? आपसे छुपा हुआ है क्या शिक्षक को इस देश में क्या क्या करना पड़ता है? मैं दिखाता हूं शिक्षक क्या क्या करता है इस देश में पढ़ाने के अलावा, तब आप बताइएगा शिक्षक को क्या क्या कर रहा है। हाँ, ये नहीं रुकिए, मैं दिखाता हूं बिहार में या देश भर में टीचरों को क्या क्या करना पड़ता है पढ़ाने के अलावा। दिखाइए जरा पीसीआर। जातीय जनगणना करा रहे हैं आप बिहार में। जनगणना तो करनी पड़ती है और वो तो लिखा हुआ राइट टू एजुकेशन में। मतदान करवाते हैं शिक्षक, मतगणना कराते हैं शिक्षक, स्वच्छता अभियान में शिक्षक लगाए जाते हैं, खुले में शौच की निगरानी के लिए शिक्षक लगाए जाते हैं, बकरी गिनने के लिए इस देश में शिक्षकों को लगा दिया जाता है, मिड डे मील की निगरानी के लिए शिक्षकों को लगा दिया जाता है, बोरा बेचना, मिड डे मील में जो बोरा आता है ना, बिहार की सरकार उनसे बोरा बेचवा रही है। जन जागरण अभियान में शिक्षकों को लगा दिया गया है। इजिया यादव, और फिर आप लोग कहते हैं कि बहुत सारी दिक्कत हो रही है, हम राइट टू एजुकेशन के तहत हम नहीं पूरे कर पा रहे हैं एकेडमिक कैलेंडर को, तो हम छुट्टी काट देंगे। सुशील मोदी क्या कह रहे हैं जरा सुना देता हूं, फिर मैं आता हूं इजिया यादव। सुनिए, आज सुनना पड़ेगा, सुनाइए जरा पीसीआर। तो राइट टू एजुकेशन तो ये भी कहता है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। अभी 3 महीना जो जातीय सर्वेक्षण का काम चला तो सारे स्कूल बंद करके आपने उसमें लगा दिया। सरकार की मिड डे मील से लेकर कोई भी अगर योजना है, कौन उसको क्रियान्वित करेगा? तो शिक्षक करेंगे। तो अगर शिक्षकों को राइट टू एजुकेशन के तहत गैर शैक्षणिक कार्यों से निकाला गया होता तो ये छुट्टी में कटौती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बताइए अजय यादव, जातीय जनगणना कराने पे ठीक है, छुट्टी देने पे दिक्कत है? देखिए गौरव जी, यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है और राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। अब बीजेपी के नेताओं, जितने बड़े नेता है, सबका सुरता लेख है कि हिंदू फेस्टिवल्स का डेट काटा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको आपत्ति है कि पर्वों की छुट्टी नहीं काटी जाती, आप कहें कि ये पर्व त्योहार है, छुट्टी ना काटे। आप इसको धर्म से जोड़ करके क्यों बोल रहे हैं कि ये हिंदू के धर्म है, ये छुट्टियां क्यों काटी गई? धर्म से जोड़कर इसलिए बोल रहे हैं जिया जी, धर्म से जोड़कर इसलिए बोल रहे हैं। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था। सुनिए, धर्म से जोड़कर वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका तर्क है कि आपने हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी नहीं काटी और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की छुट्टी आपने काट दी। देखिए गौरव जी, आज अभी भी आप प्राइवेट स्कूल्स में जाइए तो न जन्माष्टमी में छुट्टी मिलती है, न रक्षाबंधन में छुट्टी मिलती है, न मकर संक्रांति में छुट्टी मिलती है, न जितिया में छुट्टी मिलती है, न तीज में छुट्टी मिलती है प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, एक गांव का जो सरकारी विद्यालय है वहां ये छुट्टियां मिला करती थी। शुरू में जरूर दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ढल जाते हैं। आप चाहेंगे खाली छुट्टियां कंपेयर करेंगी मैम, प्राइवेट स्कूल से खाली छुट्टियां कंपेयर करेंगी? प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपेयर कर लीजिए, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी भी कंपेयर कर लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को किस तरह से सुविधाएं मिल रही है वो भी कंपेयर कर लीजिए। खाली छुट्टियां कंपेयर करेंगे आप बोलने दें गौरव जी। लग रहा है अजय यादव से संपर्क टूट गया। मैं आता हूं अजय उपाध्याय, प्राइवेट स्कूलों से खाली छुट्टियां ही कंपेयर करेंगे क्या आप, और कोई कंपेयर नहीं करेंगे कंपैरिजन के लिए? मैं आ रहा हूं अभी गुरुप्रकाश। गौरव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं शिक्षकों के साथ हूं। शिक्षक मिड डे मील में लगाए जाएं किसी भी राज्य में,
उनको यदि जातीय जनगणना की बात नहीं, ओवरऑल जनगणना में भी लगाया जाता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए अलग भारत सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और व्यवस्था के तहत राज्य सरकार अपना कराएगी। शिक्षकों को उसमें नहीं लगाना। अरे भारत सरकार ने तो व्यवस्था कर रखी है। अजय जी देखिए, फैक्ट पे बात करिए। अजय जी फैक्ट पे बात करिए। भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए, आप भी होंगे, अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए। भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अजय जी, छात्र हित के लिए यदि छुट्टियों को कम किया जा रहा है तो शिक्षकों का हित इसमें भी है कि उसके छात्र, अरे अजय जी अब आप बोल चुके, उसका माहौल बने, अजय जी बोल चुके, भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, के हित में भी वो काम होगा। अजय जी इसलिए छुट्टी काटी गई है। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। राइट टू एजुकेशन में साफ साफ लिखा है, मेरे हाथ में है ये क्लॉज। क्या कहता है? ये कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन डेकेनियल सेंसस, इलेक्शंस to local authority, state legislatures and parliament and disaster relief। चुनाव, जनगणना जो 10 साल में एक बार होती है, और प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा चौथा काम आप शिक्षक से नहीं करा सकते। राइट टू एजुकेशन का हवाला दे रहे हैं। बोरा क्यों बिछवा रहे हैं बिहार में? बताइए क्यों बिकवा रहे हैं बोरा टीचरों से? गौरव जी मैं यहाँ चुनौती के साथ और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। भाजपा के साथी हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में और अन्य राज्यों में इनकी सरकार है। जरा पूछिए कि शिक्षकों के साथ क्या ये गैर शिक्षण कार्य करवा रहे हैं कि नहीं। उत्तर प्रदेश में तो पोलिंग बूथ के हर मैनेजमेंट से लेकर चुनाव का तो छोड़िए, बाकी छोटे छोटे कामों में, बाहर में छोटा मोटा काम होता है, उसमें भी एक तरह से नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही रह गया है शिक्षकों का। शिक्षकों के साथ यह अन्यायपूर्ण है और मैं इस मामले में सभी सरकारों से अनुरोध करता हूं, कोई भी सरकार ऐसा काम न करे जो शिक्षक के साथ एक तरह से उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन यदि शिक्षा के लिए छुट्टियां कम की गई है, केंद्रीय सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षा का अधिकार के तहत, मुझे लगता है इसको किसी भी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण देने वाले लोग नहीं है ना, मुझे लगता है मानसिक विकलांगता के अजय जी नहीं है। मैंने तो आपको केंद्र सरकार का वो राइट टू एजुकेशन पढ़ा के दिखा दिया। राइट टू एजुकेशन मैंने पढ़ के बता दिया आपको। खैर आप रहिए। श्याम सुंदर जी मेरे साथ हैं, रहिए। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या स्कूल की बच्चों की छुट्टियों का इस्तेमाल राजनीतिक, धार्मिक और जातीय समीकरण को साधने के लिए करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे कि राज्य सरकार ने इसको उठाया है या इसको आदेशित किया है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए ही किया गया। अन्यथा जिस 12 दिन की छुट्टी, आप यह समझिए कि हिंदू त्योहारों की छुट्टी आपको नवंबर के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर शुरू होती है मार्च के महीने से, सरस्वती पूजा के बाद से। तो इस 12 दिन की छुट्टी में क्या हासिल हो जाएगा, हमारा ये समझ से परे है। और निश्चित तौर पर आप खास करके बिहार के संदर्भ में देख लें तो छठ की जो महत्ता है बिहार के अंदर, ये पूरे देश में नहीं मनता है, लेकिन बिहार में अगर कोई त्योहार सबसे ज्यादा पवित्रता के साथ, सबसे ज्यादा उल्लास के साथ, सबसे एक महात्म्य के साथ अगर मनाया जाता है तो छठ की पूजा बिहार में मनाई जाती है। और वो कम से कम 4 दिन की पूजा होती है, तमाम महिलाएं लोग उसमें लगे रहते हैं। तो उन छुट्टियों में कटौती, निश्चित तौर पर जिस तरह से जन्माष्टमी की छुट्टी की कटौती हुई है, सरकार की निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। और ये पूरी तरह से, जो सही कहा गुरु भाई ने, कि पूरी तरह से इसका एक राजनीतिकरण करने की कोशिश है। ठीक है, आप कह रहे हैं राजनीतिकरण करने की कोशिश है। ओके, श्याम सुंदर जी आते हैं। ये जो आप कह रहे हैं, ये बीजेपी ऑलरेडी कह चुकी है कि राजनीतिकरण, तुष्टीकरण, ये सब कह चुकी है। मैं बीजेपी के पास ही जाता हूं। गुरु प्रकाश पासवान, तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन आप लोगों के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, बीजेपी के एजेंडे में बिहार की शिक्षा की जो हालत है, जो वहां की क्वालिटी है, वो क्यों गायब है? आप शिक्षकों के अधिकार की बात करते हैं, आप उनके क्वालिटी चेक, आप उनके राइट्स, आप बिहार की शिक्षा, इस पर बात क्यों नहीं करते? आप क्यों हिंदू और मुसलमान पे आ जाते हैं? नहीं, देखिए, बिहार की शिक्षा में आधारभूत विकास की आवश्यकता है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने डेटा के साथ बात किया है कि 3 लाख से अधिक छात्र हर वर्ष पलायन करते हैं। मैं गौरव भाई पटना से लाइव हुआ हूं।
मेरी शिक्षा भी बाहर हुई है, मेरे कॉलेज की शिक्षा बाहर हुई है, यहां स्थिति नहीं थी, इसका जिम्मेवार कौन है, ये पूछना नहीं चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स के नजरिए से आप देखिए। इसी साल 18 मार्च को हिंदू अखबार ने यह खबर प्रकाशित किया है कि बिहार की सरकार ने रमजान के वजह से यह सर्कुलर जारी किया कि शुक्रवार को शिक्षक जल्दी घर जाएंगे, उस दिन क्लासेस नहीं होंगे। ये किसका उदाहरण है? देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि कौन सबसे ज्यादा तुष्टीकरण कर सकता है। 2007 का साल आपको याद होगा। 2007 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे कांग्रेस के साथी यहां बैठे हैं, उन्होंने क्या बोला था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के नहीं, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। नहीं, देखिए ऐसा मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूं गौरव जी, ये मैं डेटा के साथ आपके सामने हूं, मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा। नहीं, आप अभी YouTube ऑन करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह क्या बोले थे? हाफिज सईद जी, ओसामा जी, कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद, बटला हाउस का एनकाउंटर होता है तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे। तो तुष्टीकरण कौन ज्यादा कर सकता है? लालू जी कर सकते हैं, नीतीश कुमार कर सकते हैं। शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी सर्कुलर को बिहार की सरकार अविलंब वापस ले, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होने वाले हैं। हम आग्रह करेंगे बिहार की सरकार से। और जो बिहार के सरकार में शिक्षा में भी सचिव हैं, वो तो उनका विरोध तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कर चुके हैं, हम लोगों को तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जिन लोगों को शिक्षा की चिंता हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा के कितने संस्कार है हम सबको मालूम है, कितने शिक्षित बिहार के उप मुख्यमंत्री हम सबको मालूम है। लेकिन कौन? अरे आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं गुरु प्रकाश पासवान, आप तो बार बार इस डिबेट में कह रहे हैं कि आपका जो शैक्षिक बैकग्राउंड है, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा आप पढ़ लिख कर आए हैं। क्या आपको मालूम है बिहार में शिक्षा को लेकर इस वक्त क्या हालात हैं? आप बार बार उसमें तुष्टीकरण नहीं, सुनिए, आप बार बार उसमें तुष्टीकरण ले आते हैं, आप बार बार उसमें ले आते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को क्यों कैंसिल किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था 30 अप्रैल 2017 को, मैं बताऊं आपको, 30 अप्रैल 2017 को रविवार को गोरखपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने जो छुट्टियां कैंसिल की हैं, इसमें छात्रों को छुट्टी का आनंद लेने की बजाय फायदा होगा। इस कदम का माता पिता ने स्वागत किया है। तब तो आपने नहीं कहा था, वो कह रहे हैं बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों को फायदा होगा। आज आप कह रहे हैं कि बच्चों के छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। नहीं गौरव जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन बिहार को, और गौरव जी आप बिहार को समझते हैं, बिहार को पूरे दुनिया में क्यों जाना जाता है? छठ की वजह से जाना जाता है। छठ को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। दिवाली और छठ की कटौती करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छठ हमारा सॉफ्ट पावर है, छठ हमारा कल्चरल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा टूल है। बिहार को पूरे विश्व में, पूरे इतिहास में छठ के कारण जाना जाता है। और छठ कौन करता है? छठ महिलाएं करती हैं प्राइमरीली, छठ सब समाज के वर्गों लोग करते हैं। लेकिन छठ की छुट्टी को कटौती करके, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि छठ की छुट्टी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को नहीं मालूम कितनी इंपॉर्टेंट है? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी को स्पष्ट रूप से यह मालूम है कि हमें मुसलमान समाज का वोट लेना है और हिंदू समाज से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये संदेश दे दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हमारे साथ यहाँ शिक्षक संघ के लोग बैठे हैं, इनके बेहतर कौन समझता होगा। हमें शुद्ध रूप से तुष्टीकरण करना है। कौन सबसे ज्यादा मुसलमान परस्ती करेगा, हम उसके साथ हैं। हम कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान परस्ती करेंगे। यदि मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के संसाधनों में पहला मुसलमानों का है, तो मुसलमानों को छुट्टी हम उनका कैंसिल नहीं करेंगे, हम हिंदुओं की छुट्टी को कैंसिल कर देंगे। बिहार के हिंदू, देश भर के हिंदू इस बात को देख रहे हैं कि आप बिहार की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं होगा। चलिए, मैं जवाब लेता हूं, इस पर आता हूं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इस पर गुरु प्रकाश जी, लेकिन मैं धनंजय जी के पास जाना चाहूंगा। धनंजय जी, एक शिक्षक होने के नाते आपको दुख नहीं होता कि यहां पर बच्चों की पढ़ाई की बजाय, शिक्षा की गुणवत्ता की बजाय हिंदू मुसलमान हो रहा है और आप भी राजनीतिक खेमे में ज्यादा दिख रहे हैं? बिल्कुल दुख होता है। मुद्दा सिर्फ बच्चों के पढ़ाई और शिक्षा की होनी चाहिए। शिक्षा में धर्म का समावेश का मैं सहमत नहीं हूँ। और शिक्षा समवर्ती सूची में है। जितनी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, उतनी जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है। इसमें दोनों लोग आप विरोध तो कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि छुट्टियां कैंसिल हो गई, बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे।
बच्चे इसलिए मोटिवेट होंगे सर कि बच्चों का कंसर्न है इन छुट्टियों से। कब रक्षाबंधन है, क्या बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? बच्चों का कंसर्न पढ़ाई है कि छुट्टी है? जी कल छुट्टी नहीं है सर। बच्चों का कंसर्न पढ़ाई है कि छुट्टी है धनंजय जी? मेरा कंसर्न पढ़ाई है। बच्चों का क्या कंसर्न है? बच्चों का पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट जितने वो पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है, इन्हांसमेंट जो होता है इन पर्व। इतनी छुट्टियां लेंगे तो 220 दिन कैसे पूरे करेंगे धनंजय जी? फिर जी इतनी छुट्टियां अगर लेंगे तो 220 दिन कैसे पूरी करेंगे? बिल्कुल, हम तो आपको सर आंकड़ा दे दिया कि हम लोग 253 दिन पूरा कर रहे हैं। और ये जो गैर शैक्षणिक कार्यों में लोगों को लगा रहे हैं, जो आप ही बोल रहे थे, जो आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं ना, वो सारा आंकड़ा मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ। ये है मेरे पास आंकड़ा, ये है मेरे पास आंकड़ा, ये है आंकड़ा जो आप लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, सारा आंकड़ा मेरे पास है। वो 253 दिन का दिखाइए जरा, कैमरा दिखाइए इधर, दिखाइए ये आंकड़ा, दिखाइए ये आंकड़ा ट्वीट किया गया है। ये आंकड़ा कहा गया है कि अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इनके 122 महीनों को मिला लें और 79 दिन की छुट्टी, पहले की छुट्टी के कार्य दिवस के मुताबिक यहां पर 79 दिन बचते हैं पहले की छुट्टियां हटा के, जो पहले के मुताबिक थी, तो 172 दिन जो अभी तक हो चुके हैं और 79 दिन जो अभी बचे हैं वो मिलाकर 251 दिन होते हैं। लेकिन धनंजय जी जरा ये बताइए, इस आंकड़े में चुनाव की ड्यूटी, जातीय जनगणना की ड्यूटी, प्राकृतिक आपदा की ड्यूटी, वो देखा आपने? इसमें लगाया उसमें आपने? सर हमारी तो यही डिमांड है राजनीतिक पार्टियों से ना, शिक्षकों को अगर राजनीतिक आरटी नॉर्म्स तो यही कहता है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया। वो तो आंदोलन करिए, आप आंदोलन करिए। अभी आप 220 दिन गिना रहे थे, ये मेरे पास 250 दिन का आंकड़ा वो है जो आप शेयर कर रहे हैं। पूरा कैसे होगा 220 दिन अगर इतनी छुट्टी होगी तो? मैं आ रहा हूं श्याम सुंदर जी, रुकिए। 220 दिन कैसे पूरा होगा इतनी छुट्टी लेंगे तो? 220 दिन तो पूरा हो रहा है सर। 166 दिन हम लोग अभी तक पढ़ा चुके हैं और बाकी के दिन में 242-43 दिन हमारा जा रहा है। अरे तो इसमें तो आपने सैटरडे, संडे और पहले की छुट्टियां देखी हैं। जातीय जनगणना तो आपने इसमें देखा ही, लिखा ही नहीं है। इसमें आपने दूसरी नॉन एकेडमिक काम तो लिखा ही नहीं है आपने। यही तो हमारा प्रश्न चिन्ह है सर। तो आप या तो कहिए कि आरटी नॉर्म्स में नुकसान हो चुका है इसीलिए तो उसको पूरा करने की कोशिश हो रही है। आप या तो ये कहिए कि जातीय जनगणना मत कराइए, या तो आप कहिए कि ये वहां तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। कराइए, शिक्षकों से नहीं कराइए ना, हमारा नहीं कराना मुद्दा नहीं है राजनीतिक बात, लेकिन आप दूसरे से सर जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कैसे होगी? गुरुजी जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कैसे होगी ये बताइए। जो बच्चा 220 दिन नहीं पढ़ पाया उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो अभी तो उसके लिए 3 से 4 जो हम लोग को पढ़ा, हम लोग को जो रिमेडियल टीचिंग लेते हैं 3 से 4 में, उसके तहत हम उसकी भरपाई करते हैं। किसके साथ करते हैं भरपाई? चार्ज होता है और 3 से 4 शिक्षकों को जो रहना है। सर आप छुट्टी नहीं दे पा रहे, आप एक्स्ट्रा क्लास कैसे पढ़ाएंगे? सर रिमेडियल क्लास के तहत 3 से 4 में हम लोग बच्चों को उसको पूरा करते हैं, जो कार्य नहीं बच जाता है तो उसके बाद। अजय जी अब देखिए, अजय जी अब देखिए, यहाँ आपके सामने एक शिक्षक बैठे हैं, कह रहे हैं हम रेमेडियल क्लास से पूरा कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास से पूरी कर देंगे। छुट्टी क्यों काट रहे हैं आप इनकी? देखिए रेमेडियल क्लास की बात अलग है और जो सैद्धांतिक तौर पे जो राष्ट्रीय जो अलग क्या है, इसमें सिद्धांत क्या है? प्रैक्टिकल बात करिए ना अजय जी। क्लासेस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जी, दूसरी बात जरा 2 सेकंड हमको दे देंगे अनइंटरप्टेड, तो हमारे साथी होना चाहिए तो आप कहिए अभी कहिए लालू जी से, नीतीश जी से अभी कहिए अजय जी कि ये छुट्टियां कैंसिल ना हो। आप अभी कहिए ना। गौरव जी मेरी बात पूरी हो जाने देंगे तो जरूर उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। दोहरा चरित्र हमारे साथी भाजपा का है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है तो वो सही है और बिहार में हो रहा है तो अत्याचार हो रहा है। आपने प्रश्न किया, उसका जवाब नहीं। दूसरी बात, हमारे साथी बहुत प्रबुद्ध हैं। मैंने तो आपसे भी प्रश्न किया अजय जी, आपने तो मेरे भी प्रश्न का जवाब, आपने भी तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो भी इतना अजय जी, मैंने तो आपसे भी प्रश्न किया, मैंने आपके प्रश्न का भी जवाब दे रहा हूं, आपके प्रश्न का भी तो उसी पर आ जाइए ना, और आपके भी प्रश्न का जवाब दूंगा। 2 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। मैं बोलिए। गौरव जी देखिए, इतना उनको मौका दिया है, 2 सेकंड दे देंगे बिना इंटरप्टेड तो क्या हो जाएगा? आपको दर्शक को तो क्लियर होना चाहिए। मुसलमान बार बार उनको दिमाग में उनको शिकार हो गए हैं मानसिक विकृति के। भाई मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यक कहा था तो अल्पसंख्यक में सिख, जैन और बौद्ध धर्मावलियों को भी इन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। उनको मुसलमान बना रहे हैं। ये इस देश में वो लोग भी हैं, उनकी भी बात है और बड़ा भाई छोटे भाई की बात है। अजय जी मुद्दा बिहार की शिक्षा है। अभी मैं उसमें डेटा बताऊंगा, कितने जैन, कितने बौद्ध, कितने सिख, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं।
मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अजय जी, मैं टोकना नहीं चाहता था। मुद्दा बिहार की शिक्षा है। मैंने आपसे पूछा वो रेमेडी क्लास देने को तैयार है तो छुट्टी क्यों काट रहे हैं? कर रहा हूं गौरव जी, बिहार पे ही बात कर रहा हूं। मैं यही तो पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछ लीजिए जरा कि वो उसने 15 छुट्टियां यदि काटी और सेम छुट्टी काटी है वही एज इट इज बिहार ने सरकार ने भी लागू की है। बिहार सरकार पर प्रश्न और उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक कह रहे हैं कि हम रेमेडी क्लास से पूरी कर देंगे, आप उनकी छुट्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? उत्तर प्रदेश में इनको सियासत दूसरी करनी है सर। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में दीपावली की और छठ की छुट्टी कम नहीं हुई थी। फॉर द रिकॉर्ड में कह रहा हूं, लेना देना है, इनको सियासत से लेना देना। उत्तर प्रदेश में दीपावली और छठ की छुट्टी कम नहीं हुई थी। सियासत से लेना देना है गौरव जी इनको। चलिए बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में दीपावली की छुट्टी देख लीजिए, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अजय जी, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे और इस पर फिर आपके सामने इसी फैक्ट को रखूंगा मैं।